स्वागत है आपका हमारे चैनल हाइव ऑफ नॉलेज में, जहां किताबों के अनमोल विचार और शिक्षा की रोशनी आपको एक नई दिशा देते हैं। तो आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के सबसे जरूरी आइडियाज को समझने वाले हैं। ये वो किताब है जो बताती है कि कैसे छोटे छोटे मामूली से लगने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में तूफानी नतीजे ला सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट से होती है। लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे उनके चेहरे पर एक बेसबॉल बैट लगा था, एक ऐसी चोट जिसने उनकी जिंदगी को मानो पॉज कर दिया था। और कमाल की बात यह है कि यहीं से, इसी हादसे से छोटी छोटी आदतों के दम पर उभरने और फिर से खड़े होने का एक इनक्रेडिबल सफर शुरू हुआ। हम में से ज्यादातर लोग यही तो सोचते हैं ना कि अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा। मतलब आज से एकदम डाइट बदल देंगे, रोज जिम जाएंगे, सब कुछ एक साथ। पर सच तो ये है कि इस तरह के बड़े बड़े बदलाव ज्यादा दिन टिकते ही नहीं है। तो ये किताब एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट सामने रखती है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये वो फ्रस्ट्रेटिंग वाला टाइम होता है ना, जब हम मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं पर रिजल्ट जीरो, कुछ दिखता ही नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां आकर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है यार सारी मेहनत पानी में जा रही है। इसको समझने के लिए ना बर्फ के टुकड़े वाला ये एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। सोचिए, एक कमरा है जिसका टेम्परेचर है 28 डिग्री और वहां एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। अब धीरे धीरे तापमान बढ़ता है 29, 30, 31 डिग्री, पर बर्फ अभी भी बर्फ ही है। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो गर्मी दी जा रही है वो बेकार जा रही है। वो सारी एनर्जी उस बर्फ के अंदर स्टोर हो रही है। और फिर जैसे ही तापमान 32 डिग्री पहुंचता है, सिर्फ 1 डिग्री का फर्क, सब कुछ बदल जाता है। बर्फ पिघलना शुरू। यही है वो ब्रेक थ्रू मोमेंट जो पहले की गई सारी न दिखने वाली मेहनत का नतीजा है। तो सवाल यह है कि हमारी आदतों के लिए ये 1 डिग्री का बदलाव, ये टिपिंग पॉइंट क्या है? किताब का जो कोर आइडिया है वो यहीं से निकलता है। यहीं पर 1% सुधार की जो जबरदस्त पावर है वो सामने आती है। सोचिए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में कितना मामूली लगता है ना? लेकिन जब इसकी तुलना हर दिन 1% खराब होने से करते हैं तो जो फर्क आता है वो दिमाग हिला देता है। और ये नंबर देखिए, 37 गुना। जी हाँ, अगर कोई 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के आखिर में वो 37 गुना बेहतर हो चुका होता है। यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट का असली जादू, जो छोटे छोटे कदमों को एक बहुत बड़े असाधारण नतीजे में बदल देता है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है। सालों तक एक एवरेज टीम रहने के बाद उन्होंने एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। मतलब साइकिल की सीट से लेकर टायर की ग्रिप तक हर छोटी से छोटी चीज को बस 1% बेहतर किया, और नतीजे कमाल के थे। ठीक है, ये 1% बेहतर होने का आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में इंप्लीमेंट कैसे करें? तो अब क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर बात करते हैं। देखिए, हर आदत की जड़ में ना ये 4 स्टेप का एक लूप होता है। इसे हैबिट लूप कहते हैं। सबसे पहले होता है एक क्यू या संकेत जो दिमाग को ट्रिगर करता है। फिर आती है क्रेविंग, यानी उस इनाम को पाने की इच्छा। उसके बाद होता है रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो हम करते हैं। और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड या इनाम, जो हमारे दिमाग को बताता है कि हाँ, ये लूप दोबारा दोहराने लायक है। तो अगर हमें आदतों को कंट्रोल करना है तो हमें इसी लूप को कंट्रोल करना होगा। और उसके लिए किताब ये 4 सिंपल नियम देती है। अच्छी आदत डालनी है तो उसे ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग बना दो। और बुरी आदत छोड़नी है तो बस इसका उल्टा कर दो। कितना सीधा साधा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है ना? लेकिन रुकिए, ये बात सिर्फ कुछ लाइफ हैक्स या टिप्स एंड ट्रिक्स तक ही सीमित नहीं है। अब हम एक ज्यादा गहरे और ज्यादा पावरफुल प्रिंसिपल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इस किताब के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। गोल्स को भूल जाओ और सिस्टम्स पर फोकस करो। देखिए, गोल वो रिजल्ट है जो हमें चाहिए, लेकिन सिस्टम वो प्रोसेस है जो हमें उस रिजल्ट तक पहुंचाता है। ये टेबल देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक कोच का लक्ष्य हो सकता है चैंपियनशिप जीतना, पर उसका सिस्टम क्या है? वो रोज कैसे प्रैक्टिस करवाता है, प्लेयर्स को कैसे चुनता है? असली जीत सिस्टम से मिलती है, सिर्फ लक्ष्य रखने से नहीं। सिर्फ गोल्स पर फोकस करने की एक और दिक्कत है। जैसे ही गोल पूरा होता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ये हमारी खुशी को भी फ्यूचर पर टाल देता है कि जब मैं वो हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा।
और ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। और अब हम आते हैं सबसे गहरी बात पर। असली और टिकाऊ बदलाव पहचान का बदलाव है। ट्रू लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर चेंज इज एक्चुअली आइडेंटिटी चेंज। ये लाइन कितनी जबरदस्त है। हर एक्शन उस तरह के इंसान के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं। मतलब हर बार जब हम कोई आदत दोहराते हैं तो हम अपनी उस नई पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। हर छोटा काम एक सबूत बन जाता है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूं। इसे ऐसे समझिए, लक्ष्य सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य है एक रीडर बनना। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य है एक रनर बनना। जब आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो फिर उन्हें करने के लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढना पड़ता, वो बस हो जाती हैं। तो इस पूरी चर्चा से क्या निकल कर आता है? सबसे पहले छोटे छोटे 1% सुधारों की शक्ति को समझें। दूसरा, जब नतीजे ना देखें तब भी हिम्मत ना हारें, वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल है। तीसरा, सिर्फ गोल्स नहीं, सिस्टम्स बनाएं। और सबसे जरूरी, अपनी आदतों का इस्तेमाल वो इंसान बनने के लिए करें जो हम बनना चाहते हैं। और अब अंत में बस ये एक सवाल, वो कौन सा एक छोटा सा एक्शन है जिसे आज करके हम उस इंसान की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं जो हम असल में बनना चाहते हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल हाइव ऑफ नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए।